हमारे 11वें चैप्टर की शुरुआत में हम किसी को देखते हैं जो कि कोई भाग रहा होता है और वो बार बार अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं, अपनी नेकिया एल्केमिस्ट होती है जो कि रोते हुए भाग रही होती है। साथ ही वो अपने मन में कह रही होती है कि नहीं, निकी के साथ ऐसा नहीं। अगर निकी को इस सिटी से बाहर लेके चले गए तो उसको काफ़ी ज़्यादा डेंजर में आ जाएगी। और वो कुछ याद कर रही होती है कि काफ़ी समय से इनकी सिटी में किडनैपिंग की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी और जो सिटी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन को क्लेम किया है। और इन चीज़ों को याद करते हुए कह रही होती है और देखो, आज जो ये रूमर्स थे ये सच हो चुके हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है कि अगर वो सिटी गवर्नमेंट के पास गई और उनको अगर किडनैपिंग का केस बताया और इसके बारे में अगर गलती से भी उन किडनैपर्स को पता लग गया तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं मर्सनरीज़ और एडवेंचर गिल्ड के पास जाऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा समय लगा लेंगे कोई भी छोटा सा काम करने के लिए। और तभी वो उसे वो बारी बात याद आती है जब अपना रोल उससे कहता है कि अगर तुम किसी भी परेशानी में हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपनी जो नेकिया होती है वो रो रही होती है, साथ ही मन में बोलती है अब मेरे पास सिर्फ यही आखिरी रास्ता बचा है और अब मुझे करना पड़ेगा। और वो भागते हुए अपने रोल की तरफ जाने लगती है और बोलती है कि अब मुझे वहीं जाना पड़ेगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपना रोल होता है उसके नोटिफिकेशन आई होती है कि नेकिया तुम्हारे पास आ रही है। और इस बात को देखकर अपना रोल मन में बोल रहा होता है अब देखो वो जल्दी से आ रही है। और तभी हम पाते हैं कि अपना रोल अपने सभी सैनिकों के साथ होता है और वो बीच में खड़ा होकर बोल रहा होता है सभी के सभी अपनी पोजीशंस को ले लेना और जितने भी टारगेट्स हैं उनकी रिपोर्ट मुझे देते रहना सारे चांस तक। और इस बात को सुनकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं यस सर, हम ये सारे काम कर देंगे। जिसके बाद हम अपने रोल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है एक्सेस कनेक्ट कम्युनिटी। उसके साथ ही उसके पास एक लिंक आ जाता है और उस लिंक पर लिखा होता है कि लिंक कैफ़े। और हमें अपना जो रोल है वो बताता है कि एक प्रीमियम मेंबर सिर्फ उन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन जो रेयर इन्फॉर्मेशन है उनको ले सकता है इस कैफ़े में। और वो अपने पास्ट लाइफ के आधार पर बता रहा होता है कि जब मैं पहले एक स्टार प्लेयर हुआ करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती थी और जो मेरे फैंस थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उस टाइम पे मैं एक स्टार प्लेयर था और इसके रिज़ल्ट में जो ये कैफ़े था ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इन्फॉर्मेशन ट्रेजरी बन गया। और इसके वजह से यहाँ सारी जितनी भी कनेक्ट वर्ल्ड की जितनी भी हिडन पीस और इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सभी यहाँ मिल जाती हैं। और वो सोच रहा होता है कि ये जो कैफ़े है ये अब भी एक्सिस्ट करता है, इस हिसाब से तो मेरे लिए एक जैकपॉट लग गया है। और अब मैं इसके वजह से अपनी जितनी भी पुरानी जो मेमोरी थोड़ी भूल गया था मेमोरीज़ को उन सभी को मैं वापस ला सकता हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान बना सकता हूँ आगे के लिए। और उसके साथ जो अपना रोल होता है वो अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए कह रहा होता है कि सर्चिंग फ्री मीरा सिटी, मैं जो मीरा सिटी में जितने भी क्वेस्ट हैं जो कि पॉसिबल है मेरे लेने के लिए मैं उन सभी को चेक करूँगा और मैं इंश्योर करूँगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चलें। और तभी अपने रोल के पास एक नाइट आता है और वो बोलता है सर रोल, जो नेकिया है वो यहाँ आ चुकी है। जिसको सोचकर जो अपना एरन होता है वो एरन बोल रहा हूँ, जो रोल होता है वो थोड़ा शर्माता है और बोलता है अपने मन में क्या मैं उसका फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। और वो अपने नाइट से बोलता है फिर तो ठीक है वो आ गई है तो उसको बिल्कुल पोलाइटली ट्रीट करना। जिसके बाद जो अपना रोल होता है वो हमें बताता है क्रेजी एल्केमिस्ट, ब्लड हंग्री विच और टैबू डिस्ट्रॉयर, ये सभी नाम नेकिया के थे पुराने मतलब मेरे पास्ट में। और ये सभी टाइटल्स वो होल्ड करती थी और जो फियर होता था वो सभी के मन में सिर्फ नेकिया का हुआ करता था। वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती थी किसी भी ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और वो सारी चीज़ों को करती थी ताकि वो इस एम्पायर से अपने रिवेंज को ले सके। और जो एम्पायर था वो उसका मेन टारगेट था अपने केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल करने का। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो काफ़ी सारे इनोसेंट सिविलियंस थे वो भी इन्वॉल्व होया करते थे। लेकिन आज इसको देखो मतलब नेकिया को, वो एक काफ़ी सारे डेस्परेट गर्ल है जो कि मेरे से मदद मांग रही है। हम देखते हैं नेकिया को जो कि घबराते हुए कह रही होती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नेकी अब जा चुकी है। और तभी जो अपना रोल होता है उसे कंधे को हाथ रखते हुए कह रहा होता है प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है और सब चीज़ बताना बिल्कुल प्रॉपरली। जिसके जवाब में जो अपने नेकिया होते रोते रोते बोलती है कि जो मेरी सिस्टर है छोटी बहन वो किडनैप हो चुकी है और 2 घंटे पहले वो मेरे घर पे थी। और वो सारी डिटेल्स बताने लगती है और वो बताती है वो काफ़ी ज़्यादा एक पुअर चाइल्ड है, मतलब काफ़ी इनोसेंट बच्ची है और ये सारी मेरी गलती है। लेकिन जो अपना रोल होता है बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मेरे को पता है कि वो तुम्हारी बहन कहाँ हो सकती है
तो तुम चिंता मत करना। इस बात को सुनने के बाद जो नेकिया होती है वो काफ़ी तो खुश हो जाती है थोड़ी सी और बोलती है, रियली क्या तुम मेरी बहन को सेव कर सकते हो? तो अपना जो रोल होता है वो बोलता है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा जितनी जल्दी हो सके अगर मेरे को तुम्हारी बहन के बारे में पता लगता है। तो इसीलिए बर्नार्ड तुम इसकी हेल्प कर देना। तो जो बर्नार्ड होता है वो बोलता है, प्लीज़ आप को अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। साथ ही बर्नार्ड ये भी बोलता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट चॉइस है कि आपने यंग मास्टर के पास आए, क्योंकि जो हमारे यंग मास्टर हैं वो अपने सारे प्रॉमिसेस को तोड़ते नहीं हैं, उन सभी को वो अच्छे से मतलब मदद करते हैं। एक तरह से प्रॉमिस का मतलब यही है। अरे मतलब आपको पता है ना, प्रॉमिस मतलब तोड़ता नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। मैं समझा नहीं पा रहा लेकिन आप समझ चुके हो। बाय द वे अपनी मानव को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना रोल होता है वो अपने फिलिप्स और जैक के साथ कहीं जा रहा होता है। और जो फिलिप्स होता है बोलता है, सर रोल जो पियर्स है उसको हमने ट्रैकिंग के लिए भेज दिया है। और साथ ही उसके बाद अपना जो फिलिप्स होता है बता रहा होता है कि मैंने मेजर रोनाल्ड से मतलब मीरा सिटी के मेयर से मैंने उनसे परमिशन ले लिया इसको ऑपरेट करने की। जिसको सुन के जो अपना रोल होता है वो बोलता है, अरे काफ़ी अच्छा है, नाइस। और उसके बाद हमें सिस्टम विंडो में उस रेड क्वेस्ट को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है फ्री सिटी मीरा, और जो उसका ग्रेड है वो डी से बी तक का है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुम्हें जो डिफीट करना है अननोन रॉबर्स को, मतलब जितने भी किडनैपर्स थे उनको। और एडिशनल में क्या है कि तुम्हें उन सभी हॉस्टेज को बचाना है उस रेड से, और जितने भी फॉरेस्ट में बंदे हैं उनको ख़त्म करना है। और साथ ही इस क्वेस्ट में मेनली ये है कि तुमने जितने भी वो किडनैपर्स हैं उन सभी को ख़त्म करना है, जो कि मेयर रोनाल्ड से तुमने रिक्वेस्ट करी है इसके लिए। और साथ ही तुम्हें इस फॉरेस्ट में वापस शांति लानी है, और जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो उसमें इंटरफेयर करते हैं तो तुम्हें उसे भी ख़त्म करना है। इसका जो रिवॉर्ड होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपी होगा और कॉइन्स, और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेंगी मेयर से। जिसके बाद जो दोनों होते हैं मतलब फिलिप्स और अपना रोल वो उसको पढ़ रहे होते हैं, और उसको सुनने मतलब पढ़ने के बाद जो अपना रोल होता है बोलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, और क्या तुमने उन सभी रेड्स की लिस्ट उनको दे दी थी मतलब मेयर को? तो इसके जवाब में फिलिप्स बोलता है, हाँ मैंने दे दी थी। और वो कह रहे थे कि जो मेयर हैं वो कह रहे थे कि इसके बाद मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दूंगा। और अपना रोल मन में बोल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया होगा एज़ वेल, क्योंकि वो हमें जवाब बता रहा होता है कि मैंने उन सभी बंदों का नाम लिख दिया था, उन सभी किडनैपर्स का, कि जो इस फ्री सिटी मीरा में हंट करते थे, उन लोगों को किडनैप करा करते थे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने उसी बेसिक जो कि मैंने आपको बताया था कैफ़े से ली थी, मतलब लिंक कैफ़े से ली थी। और इन सभी चीज़ों को मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग फिट कर दिया है, और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरा जो भी प्लान है उसमें बिल्कुल भी कोई भी लूप होल ना हो जाए, ताकि मेरा प्लान ख़राब ना हो सके। उसके साथ ही जो अपना रोल होता है बोलता है, तो क्या बोलो चलते हैं। और उसके जितने बंदे होते हैं मतलब दो ही तो हैं, नहीं दो, हाँ फिलिप्स और अपने जैक वो बोल रहे होते हैं, तो फिर ठीक है हम चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो दो बंदे झाड़ियों में होते हैं, और हम देखते हैं तो वो बंदे इशारे कर रहे होते हैं। अभी हमको बताते नहीं कि आखिरकार वो कौन है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जंगल की तरफ दिखाया जाता है। रात के अंधेरे में जुगनू घूम रहे होते हैं, और हमें फिर किसी बंदे का पैर को दिखाया जाता है, और हमें वहाँ तीन लोगों को दिखाया जाता है। जो सबसे आगे वाला होता है बो एंड एरो वाला, उसका नाम पियर्स होता है, जो कि एस्टन कंट्री का गोल्डन बियर नाइट्स में से है, और ये रोल का एक गार्ड है। और वो बंदा कह रहा होता है मन में कि मैंने उसे ढूंढ लिया। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो पियर्स होता है वो उनकी लोकेशन को फाइंड कर चुका होता है, और बोलता है कि मैंने उन सभी ट्रैक्स और जितने भी ग्राउंड उनने जितने भी निशान छोड़े थे उनके वजह से मैंने इन सभी को फाइंड कर लिया है, और जो मेरा ऑपरेशन है अब मुझे इसे ऑपरेट करना चाहिए। उसे कहने के साथ ही वो एक जंप लेकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है, और उस पेड़ पर चढ़ने के बाद वो मन में कहता है, तो चलो जो मैंने स्किल अभी अभी सीखी थी उसको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और तभी वो बोलता है अपने मन में डिटेक्शन, और उसकी जो आंखें होती हैं वो लाल हो चुकी होती हैं, और वो सभी चीज़ों के आर पार देख पा रहा होता है। शुरुआत में तो उसे लाल लाल दिखाई देता है, और तभी वो पाता है कि वहाँ दो बंदे बिल्कुल तैयार होकर खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, जिनके हाथ में बो एंड एरो है। और साथ ही उन चीज़ों को देखकर वो अपने मन में कहता है कि पैंथम मैजिक और सर्कल और साथ ही बैरियर्स, यंग मास्टर बिल्कुल सही थे, उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दी थी वो बिल्कुल सही थी। और साथ ही अब मैं, और तभी वो अपने मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं 5 मिनट में आने वाले हैं, मतलब अपने रोलर। और साथ ही वो बोलता है कि इस चीज़ को देखकर मुझे अपने 5 महीने पहले की बातों को याद आ रहा है। और वो बताता है कि 5 महीने पहले जो यंगेस्ट सन सर रोल थे वो अपनी वीकनेस के लिए और टैलेंट लेसनेस के लिए जाने जाते थे, मतलब उनके पास टैलेंट नहीं था अपने ब्रदर्स के कंपेयर में। और जो सर्वेंट्स और नाइट्स थे वो भी रोल के साथ
ट्रैवल करने में कतराते थे, और जब भी वो अपने लिए वॉलंटियर्स ढूंढते थे तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, और साथ ही काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब सर रॉल उन्होंने नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड को विज़िट किया, और वो अपने आप से सभी जो नाइट्स थे उनसे अपने आप काफ़ी कॉन्फिडेंट बातें करने लग गए। और साथ ही फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कन्विंस्ड करा एक चीज़ के लिए, और हमें बताता है कि जब रॉल ने कहा था कि सर पियर्स, मैंने सुना है कि आप अपने पास्ट जितने भी लिमिट्स हैं उन सभी को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। और वो बोलता है कि जब सर रॉल ने मुझे स्वॉर्ड पकड़ाई और उन्हें बोला कि मैं तुम्हारे जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, तो मैंने थोड़े समय के लिए उन पर विश्वास करके ऐसे ट्राई करने के लिए बोल दिया, उनका मन भरने के लिए। लेकिन और वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये देखो, इसके पास वैसे ही टैलेंट नहीं है, और ये मेरी जितनी भी लिमिट्स हैं उन सभी को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। और चलो अभी जैसा कह रहा है अभी देख लेता हूँ क्या हो जाएगा इसको दिखाने के लिए। और तभी जैसे रॉल बताता है वैसे वो स्वॉर्ड को स्विंग करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, और वो बोल रहा होता है कि जितने भी मूव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रहे थे। और तो और जो अपना रोल होता है उसे मन में बता रहा होता है, वो अपने रोल की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ उसके रोल ने बोला होता है कि तुम्हें बियर्स क्रैश को काफ़ी हार्ड होगा तुम्हारे लिए सीखने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जिस पे तुम लाई करते हो। तुम्हारी एजिलिटी और पावर वो सभी चीज़ें हैं, लेकिन पावर नहीं, उसने मेनली ये बोला होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और एजिलिटी पे तुम लाई करोगे, ना कि अपनी पावर के ऊपर। और इसीलिए और वैसे तभी वो बोलता है, अपनी रोल की बातों को याद करता है। थोड़ी घुमा फिरा के बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइज। और अपने रोल की बातों को याद कर रहा होता है जब रोल ने बोला था कि मैंने किसी से सुना था कि तुम बो एंड एरो भी चलाते हो और तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम अपने बो एंड एरो की स्किल्स को काफ़ी अच्छा पॉलिश क्यों नहीं करते, तुम उसमें ज़्यादा अच्छे हो। और उसी समय से मैंने पियर्स ने इन चीज़ों को थोड़ा गंभीर रूप से लेना शुरू करा। और हाँ, वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने सर रॉल को फॉलो किया है। और मैं सच बताऊं तो जिन्होंने भी उनको फॉलो ना करके उनके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और मैं सच बताऊं तो मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ चुकी है इनके चक्कर में, और अब मैं शायद हाई एक्सपर्ट के स्टेज को भी रीच करने वाला हूं, जो सर ने मुझे स्किल बुक्स दी थी उनके वजह से। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, और काफ़ी अच्छी चीज़ जो उन्होंने स्किल बुक्स मुझे दी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं अब तक के लिए, और ये इम्पॉसिबल था उनके बिना। और साथ ही वो अपने प्रेजेंट टाइम में आता है और बोलता है टुडे, आज जो जितनी मेरी स्ट्रेंथ है मैं उन सभी को शो करके उन्हें दिखा दूंगा। और तभी वो नीचे की तरफ देखता है और तभी वो कूदता है और वो बोलता है कि सर आप आ चुके हो क्या। और हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं है, अपना रॉल, फिलिप्स और जैक होते हैं जो कि आ चुके होते हैं। अपना रोल थोड़ा गंभीर लग रहा होता है। उसके बाद हम एक स्टेटस विंडो को देखते हैं और उस क्वेस्ट में लिखा होता है कि अननोन रॉग्स हाइड आउट। रॉग्स कोई इलीगल काम करने वाले बुरे बंदे, और इस क्वेस्ट का ग्रेड अननोन होता है, साथ में जो इसका साइज़ है वो भी अननोन होता है। और मेनली इस क्वेस्ट में लिखा होता है कि यहाँ हाई रैंक मेज और सर्कल्स हैं, हाई रैंक मेज वाले और सर्कल्स हैं, और साथ ही उन सभी को तुम्हें ख़त्म करके यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। और हम अपने रोल की तरफ देखते हैं जो कि वहीं देखकर सोच रहा होता है हाइड आउट ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं जैसा कि बाकी सिटीज़ में हुआ करता था, लेकिन कैनियन एम्पायर्स के जो यहाँ जासूस हैं वो यहाँ मीरा सिटी में आकर छुप चुके हैं। और वो बताता है कि नॉर्मली जो कनेक्ट प्लेयर्स होते हैं वो मीरा सिटी जैसे कि स्टार्टिंग सिटीज़ से क्वेस्ट लेते हैं और जाके इन फॉरेस्ट में जाके अपने हंट को करके अपने रिवॉर्ड्स को ख़त्म लेते हैं, और साथ ही ऐसे ही रॉग्स को मारते हैं, बुरे बंदों को। लेकिन अनयूजुअली जो कुछ रॉग्स होते हैं वो स्लेव ट्रेडर्स होते हैं जो कि बंदों को किडनैप्स करके और मर्चेंट्स मर्सनरीज उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जो मोस्ट डेंजरस जो काम है इनमें वो जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो कैनियन एम्पायर्स के जासूस होते हैं जो कि इन सभी चीज़ों को दोहराते हैं और करते हैं, और सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग हैं। ये क्या करते हैं कि उन बंदों को किडनैप करके उनके फैमिली मेम्बर्स को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो और बंदों को गैदर ना कर सके और उन पर अटैक नहीं कर सकें। और सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, मेनली इनका यही पता है। जहाँ हम देखते हैं अपना रोल इशारा करके बोलता है सर पियर्स, उसके साथ ही जो बो एंड एरो वाला बंदा था वो उछलकर पेड़ पे चढ़ जाता है और अपनी एरो को तान के रखता है, और उसके साथ ही वो उनके हाइड आउट पर अटैक कर देते हैं। और उसके तीर चलाने के साथ ही वहीं 2 बंदे मर जाते हैं। और जो अपना रोल होता है बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा इस एंट्रेंस के पास कोई भी नहीं है। और वैसे गाइज अब तक आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
और जितनी मेरी बाकी मानवाज हैं उनको भी चेकआउट कीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द निपटाने की। तो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को फिर से शुरू करते हैं। तो हाँ, उसके बाद हम अपने रोल को देखते हैं, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने इस मैजिक सर्कल को उस स्क्रोल से ख़त्म कर दिया है जो कि मैंने उस शॉप से ख़रीदा था। और तभी वो अपने मन में बोलता है, अरे रुको, मैं इन मान्य सर्कल्स को देख पा रहा हूँ, उनके फ्लोज को। और तभी वो कहता है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ? तभी वो अपने वेपन को अपने निकालने लगता है पॉकेट में से, और साथ ही बोलता है, अब मुझे इसके अंदर अपना माना इंसर्ट करना पड़ेगा। और उसको करने के बाद जो अपना रोल होता है उन मैजिक सर्कल्स के ऊपर अटैक करने जाता है। और हम देखते हैं कि वो जब उन पर अटैक करने वाला होता है तो वो धीरे धीरे क्रैक होने लगते हैं मैजिक सर्कल्स, और वो बोल रहा होता है नाइस। और तभी जो अपना रोल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उन मैजिक सर्कल में रख लेता है, मतलब लगा देता है घुसा कर। और जिसकी वजह से जो जितने मैजिक सर्कल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। और अपना रोल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि जो मैजिक सर्कल हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगे हैं, और इसकी वजह से मैंने उन स्क्रोल के पैसे बचा लिए, मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ ना। और उसके साथ ही हम देखते हैं पियर्स को, जो कि बोल रहा होता है, एज़ एक्सपेक्टेड हमारे प्लान के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं। और उसके जो दो बंदे होते हैं उनसे वो बोलता है, तो जैक्सन और नील, तुम दोनों जैसा हमारा प्लान था उसके हिसाब से चलना और कोई भी गलती मत करना। जिसके बाद वो दोनों बंदे बोलते हैं, यस सर, हम समझ गए। और उसके बाद ही जो पियर्स होता है वो नीचे उतर जाता है और वो बोलता है, मतलब जो रोल होता है बोलता है, नाइस, अब जितने मेरे एलाइट नाइट्स हैं वो यहाँ है गए। और तभी बोलता है, तो चलो अब इन सभी को हंट करते हैं। इन्हीं के साथ जो हमारा चैप्टर 11 था वो ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 12 की तरफ चलते हैं। और गाइस, हाँ मैं जानता हूँ कि इस बार की एक्सप्लेनेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से समझाने की, क्योंकि मुझे भी इनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और मैं अगली बार से और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा अच्छा करने की। हमारे 12th चैप्टर की शुरुआत में हम रोल को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है कि तुम अब समझ गए ना, तो चलो फिर ठीक है, अब अपने हंट को शुरू करते हैं। और वो साथ ही ये भी बोल रहा होता है कि बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें लास्ट में इस वाली स्वॉर्ड से तुम्हें ब्लो करना है। और इसके जवाब में जो अपने जेक होता है मुंह बनाते हुए कह रहा होता है कि मुझे ये समझ तो नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि लास्ट में मुझे स्टिक से उन सभी को मारना है, लेकिन मैं फिर भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है कि आप हमें एक टास्क दे रहे हो कि हमें वेपन्स का यूज़ करना है, लेकिन अपना रोल उसकी बात का जवाब ना देते हुए कह रहा होता है कि नाइट पियर्स, आपको इन सभी किडनैपर्स को ढूंढना है कि आखिरकार वो कहाँ हैं, और हमें जो मिसेस नेकिया की जो यंगर सिस्टर है निकी, उसको बिल्कुल सेव करना है। जिसके जवाब में पियर्स बोलता है कि सर मैं समझ गया। और लास्ट में अपना रोल नाइट मतलब फिलिप्स से बोल रहा था, नाइट फिलिप्स, तो चलो अब अंदर चलते हैं। वो अपने ऑरा को बाहर निकालता है, मतलब रोल अपने ऑरा को बाहर निकालता है, और उसके साथ ही उस गेट को खोल देता है अपनी साइकोकाइनेटिक पावर के साथ। और वो धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं, जिसमें जो पियर्स होता है वो पीछे देखकर निगरानी कर रहा होता है कि कोई आएगा तो नहीं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक केव टाइप में दिखाया जाता है। जिसके बाद उसे देखने के बाद जो अपना रोल होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये इनका हाइड आउट है। उसके साथ ही जो उनका पियर्स होता है, मतलब वो बंदा, वो धीरे धीरे करके अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर वहाँ से गायब होने लगता है। और उस चीज़ को देखकर जो अपना रोल होता है सिस्टम विंडो में पढ़ता है कि जो पियर्स है वो सक्सेसफुली अपोनेंट के बेस में घुस चुका है। और उसको देखकर जो अपना रोल होता है वो मन में कहता है कि अच्छा, तो अब हंटिंग हमारी शुरू हो चुकी है। और उसके बाद अपना रोल सामने देखता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी केव में काफ़ी सारे फैंसेस से काफ़ी बड़ा हाइड आउट बना रखा होता है। उस चीज़ को देखकर जब अपना रोल होता है बोलता है उन बंदों को देखकर कि इनका जो लेवल है वो अराउंड 30 to 31 होगा, और ये एक रेगुलर थीफ के जितना है और इतना ज़्यादा भी नहीं है। उसके साथ ही वो बोलता है कि अब मैंने बेस को चेकआउट कर लिया है, तो अब मुझे ऑर्डर्स भी देने पड़ेंगे। और वो दोनों को बुलाता है और वो समझाता है कि तुम इधर से जाना और तुम इधर से, और जो मैं होऊंगा मैं उस साइड से जाऊंगा। और उसके साथ ही वो अपने पंच को दिखाकर इशारे को ख़त्म करता है। और इसी के बाद में जो तीनों होते हैं वो अलग अलग मतलब रास्तों में चले जाते हैं। जहाँ जेक और फिलिप अलग रास्ते में, अपना रोल अलग रास्ते में। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो रोल होता है वो बहुत ज़ोर से स्पीड से चलकर उन स्टेयर्स पे चल रहा होता है, और तभी एक जंप लेता है। और तभी हम देखते हैं कि दो बंदे वो उनकी ओर परछाइयाँ लगती हैं, तो वो देखने लगते हैं कि यार कौन है। और तभी जो अपना रोल होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, और वो दोनों बंदे वहीं नॉकआउट हो जाते हैं। और उसके साथ ही जो रोल होता है वो एक पिलर पे चढ़ जाता है। और जब तक लोग उसको देखते, तो उसी समय जो रोल होता है अपने बो एंड एरो को निकाल के उन पर अटैक करने लगता है, और वो काफ़ी सारे लोगों को धाराशायी करने लगता है। साथ ही जो फिलिप्स होता है वो भी उन सभी को ख़त्म करने लगता है, और जो अपना जेक होता है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा गंदी तरह से मार रहा होता है।
और तभी उन बंदों को देखकर, मतलब अपने तीनों बंदों को देखकर, उनका जो मतलब हाइड आउट के जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि इंट्रूडर्स ने हमारे पर हमला कर दिया है। और तभी बोलता है गार्ड, जो फेंसेज हैं उनको एक्टिवेट करो। जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी उनको मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने लगते हैं। और जो अपना रोल होता है बोलता है इनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी है और ये काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे एरोज को ब्लॉक भी कर रहे हैं। उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स और शील्ड्स होते हैं उनको देखकर। और साथ ही जो बंदे होते हैं वो अपने रोल और बाकी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, मतलब रोल पे करने लगते हैं शूटिंग अपने एरोज से। और ये अपना रोल होता है वो अपने साइकोकाइनेटिक पावर का इस्तेमाल कर उन सभी एरोज को बीच में रोक देता है। इस चीज़ को देखकर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या इसने हमारे एरोज को बाउंस कैसे कर दिया, और शायद जो हमारे एरोज हैं वो बीच में स्टक हो चुके हैं। और तभी जो सारे बंदे होते हैं वो अपने रोल के पीछे करने लगते हैं और अपना रोल भी आगे की तरफ भागने लगता है। और बंदे बोलते हैं कि जो एरोज़ हैं वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो इसे जंप करके इसके ऊपर अटैक करो। जिसके साथ ही हम अपने रोल को देखते हैं जो कि मन में कह रहा होता है मेरे हिसाब से अब मुझे उसे इस्तेमाल करना होगा। और तभी जो अपना रोल होता है वो अपने बो को पीछे रखता है और अपने पॉकेट में से कुछ खंजरों को निकालता है और उनको पकड़ने के बाद, और वो बंदे बोल रहे होते कि इसे मारो, लेकिन तब तक जो अपना रोल होता है वो उन पर शूट कर देता है इन सभी इसको, मतलब सभी खंजर्स डैगर को। और वो जितनी भी एरो जो गिरी पड़ी होती है धरती पे वो सभी को अपने साइकोकाइनेटिक पावर से उठाता है और उन सभी बंदों की तरफ शूट करने लगता है। और अपना जो एरन मतलब जो रोल होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है इस सीन में। और जितने भी वहाँ लोग होते हैं बोलते हैं क्या मैजिक, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है। और सारे घबराए पड़े होते हैं। लेकिन तभी जो अपना रोल होता है वो उन सभी एरोज़ को उनकी तरफ शूट करने लगता है और इतने सारे एरोज़ उनके पास आता देख वो सभी लोग बिल्कुल शॉक हो चुके होते हैं और घबरा रहे होते हैं, लेकिन उन पर बिल्कुल टाइम नहीं होता और मरने लगते हैं। एक एक बंदे पे ढंग से एरो लगी होती हैं और अपना जो एरन होता है सॉरी रोल वो काफ़ी ज़्यादा सही खेल रहा होता है इधर। और तभी वो बोलता है कि शायद अभी मैं इतना ज़्यादा इनफ पावरफुल नहीं हूँ और मुझे इसको प्रैक्टिस करके और एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ताकि मैं आर्मर्स के बिल्कुल आर पार कर सकूँ। और तभी वो वहाँ एक जंप लेता है और जंप लेने के साथ ही जो बंदा होता है शॉक हो जाता है कि समझ नहीं पाता, लेकिन एरन उनके पीछे रोल उनके पीछे जाता है और उन सभी को मारने लगता है और वो उनसे पूछता है कि और भी बंदे कहाँ हैं। लेकिन तभी रोल कहीं देखता है और वो पाता है कि जो फिलिप और जो जैक होते हैं वो गंदी तरह लोगों को मारने लगते हैं और रोल पीछे से देख रहा होता है। और वो बंदे वो जो पिट रहे होते हैं वो बोल रहे हैं अरे मॉन्स्टर्स आ गए। और तभी उनमें से एक बंदे को कोई मार रहा होता है अपने ऑरा स्वॉर्ड से और हम पाते हैं कि वो जैक होता है। और इस चीज़ को देखकर तो अपना रोल भी घबरा चुका होता है कि ये कैसा कर रहा है। और अपना रोल बोलता है मन में ये जैक सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब बंदा है, इसको मैंने बोला था कि इस चीज़ों को इस्तेमाल करना, और ये पागल कहीं का अपनी मूवमेंट्स को बिल्कुल यूज़ ही नहीं करता ढंग से, जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा माना वेस्ट होता है। और जबकि एस्टोन ने इसको बोला भी था कि सेवरल टाइम्स अपने स्वॉर्ड को अवॉइड करा करो और ढंग से फाइट करा करो अपने स्वॉर्डमैनशिप से, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करता है। सच में लैग करता है काफ़ी जगह। और हम देखते हैं कि एक बंदा जा रहा होता है किसी को मारने के लिए, उसके पीछे अपना पियर्स बैठा होता है अपने बो एंड एरो को लेकर। और तभी वो बंदा जो अपने जैक के पास मारने के लिए जा रहा होता है, पियर्स उसको पीछे से मार देता है। और अपने जो रोल होता है वो बोलता है गुड, ये सारे के सारे अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, स्मॉल से स्मॉल चीज़ों को भी ये काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है सॉरी सर। उसके बाद हमें पता लगता है कि अपना पियर्स अपने रोल से कह रहा होता है कि सर मैंने पूरी प्रिजन को छान मारा लेकिन मुझे भी कहीं भी मिसेस निकी कहीं नहीं मिली। और जिसके जवाब में अपना रोल बोल रहा होता है अरे कोई बात नहीं, इन सभी चीज़ों इनको जो कैप्टिव विलेजर्स हैं इन सभी को देख लेना। और हम पाते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे लोग प्रिजनर्स बने होते हैं और उन सभी को वो काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, साथ ही उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं और उन बैटल्स को एंड कर उनके घर पहुंचाने की बात कर रहे होते हैं कि इन्हें कैसे कैसे इनके यहाँ पहुंचाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना जैक होता है वो बोलता है सर क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कोई और भी एनिमीज़ थे। जिसके जवाब में अपना एरन बोलता है कि हाँ मुझे काफ़ी सारी वियर्ड लगी थी इधर की चीज़ें। और वियर्ड सुन के वो सभी के सभी कान खड़े हो जाते हैं। और अपना जो रोल होता है बोलता है फर्स्ट जो निकी थी जो कि किडनैप हुई थी वो यहाँ नहीं है, सेकंड कि यहाँ के जो काफ़ी सारे लोग थे उन्होंने हम पे हमला करा लेकिन कुछ लोग यहाँ से मतलब नहीं थे इधर, और जो लास्ट बात है वो ये है कि यहाँ जो एंट्रेंस में मैजिक सर्कल बनाया हुआ था, लेकिन क्या तुमने अब तक किसी विजार्ड को यहाँ देखा। जिसकी बात सुन के वो तीनों अपने सर को नाम में हिलाते हैं और अपना रोल बोलता है। तो इस कंक्लूजन में हम ये समझ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पीपल्स थे उन्होंने यहाँ के इम्पोर्टेंट बंदों को लेकर इस प्लेस को छोड़ दिया और वो किसी दूसरे प्लेस पर आए हैं।
और जो अपना जेक होता है वो अपने पियर्स को छेड़ते हुए बोलता है हाँ ये ट्रू है, क्योंकि हमने उस प्लेस को फाइंड नहीं करा और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस है। क्या तुम ये नहीं सोचते पियर्स? जिसके जवाब देकर जो अपना पियर्स होता है बिना उसको मतलब मुंह लगे बोलता है कि आई एक्चुअली चेकड, मैंने उन सभी को चेक किया था कि यहाँ कुछ सस्पिशियस तो है, और मैंने उन प्लेसेस को भी चेक किया था, और मैंने इतना फाइंड मतलब जितनी मेरे बस की हो मैंने उतना करा, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरी एबिलिटीज़ मुझे साथ नहीं देती। और मेरे हिसाब से शायद वो हाई रैंक मतलब हाई लेवल मैजिक सर्कल होंगे या फिर वो सिस्टम्स होंगे। इसकी बात सुन के जो अपना रोल होता है बोलता है कि अभी तुम्हें 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी गिल्ड में ज्वाइन हुए और तुम फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और वो बोलता है कि जल्द ही जल्द तुम्हें आज के बाद मतलब जल्द से जल्द कोई तुम्हें फूल नहीं बना सकता, तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता तुम्हारी आंखों को। और जो अपना पियर्स होता है वो बोलता है थैंक यू सर। और जो अपना जेक होता है उसका तो मुंह बन चुका होता है, बेचारा जेक। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो रोल होता है वो बोलता है नाउ अब फॉलो करो मुझे। उसके साथ वो बोलता है कि आई थिंक मुझे पता है कि वो लोग कहाँ हैं। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर 12 होता है वो भी यहाँ ख़त्म होता है। और गाइस मैं जानता हूँ कि मैं कुछ कुछ चीज़ें ढंग से नहीं कह पाता, क्योंकि मैं यार थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेपर भी हैं और मेरे को जल्दी जल्दी काम भी निपटाना है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप एडजस्ट